हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 141 है। आप पार्ट नंबर 140 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, जो 25 है ना वो आपको 37 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से जो 49 है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि 25 जो है ना वो 37 लिए किस प्रकार संबंधित है। ठीक तो 25 में क्या करेंगे, अगर 25 में यहाँ पर कितना करेंगे 12 को जोड़ देते हैं, 5 2 7 1 3। देखिए अगर 12 को जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है हमको, यानी इसको भी हमको क्या करना है 12 जोड़ देंगे। जब इसमें क्या करेंगे 49 में जब 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यानी 9 2 कितना हो गया 11 हो गया। ठीक 9 2 11 हो गया। और यहाँ पर 4 1 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, एक हंसी लिए कितना का 6, यानी 61 आ गया। कितना गया 61 आ गया। तो 61 देखिए किसी ऑप्शन में आपको दिया है, किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से आपको ये प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए आपको इसमें क्या करना है कि थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, इसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, ये आपको 5 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। देखिए 37 किसका स्क्वायर है, 37 का आपको किसी का स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है, लेकिन ये किसका स्क्वायर के लगभग है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको एक किसका स्क्वायर के लगभग है, तो देखिए 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 के 36 हो जाएगा। और 36 में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे तो कितना आ गया 37 आ गया। ठीक उसी प्रकार से 49 को देखिए, 49 किसका स्क्वायर है, 49 आपका 7 का स्क्वायर है, 7 49। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर किए थे, यहाँ पर 6 का स्क्वायर एक जोड़ दिए थे। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 7 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 7 हो गया था 49 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। और एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 65 आ गया। कितना आ गया 65 आ गया। तो जो 49 है ना 49 वो आपको किसे से 65 ले समझता है। उसी प्रकार से 25 जो आपका 37 ले समझ था। तो देखिए तो आपको क्या हो गया 65 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रथम दो शब्दों के बीच के संबंध के आधार पर अनुपस्थित यानी शब्द का पता लगाए। देखिए यहाँ पर जो आपका वृत्त दिया है ना, वृत्त आपको परिधि से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि वर्ग जो है ना, वर्ग इस खाली स्थान की जगह पर यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो शब्द है वो भरा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो वृत्त है ना, वृत्त आपको परिधि किस प्रकार से संबंधित है। ठीक देखिए वृत्त परिधि किस प्रकार से संबंधित है, तो वृत्त को परिधि यानी वृत्त जो है ना वो परिधि से संबंधित है, तो वर्ग को आपको समझ बताना है। देखिए जो वृत्त हो गया यानी वृत्त की जो परिधि हो गया या परिमाप 2πr वर्ग के परिमाप के एक वर्ग की सीमा की लंबाई होती है। जैसे वृत्त हो गया ना, वृत्त वृत्त आपको परिधि के परिधि यानी वृत्त जो है ना वृत्त की परिधि, वृत्त के परिधि या परिमाप हो गया। ठीक तो क्या हो जाएगा, वृत्त आपको परिधि से समझते हैं किसका, लंबाई के आधार पर, किसके यानी लंबाई के आधार पर। ठीक ये लंबाई के आधार पर। उसी प्रकार से वर्ग हो गया। ठीक वर्ग वर्ग हो गया तो वर्ग किसका हो गया, तो वर्ग के यानी वर्ग के परिमाप, वर्ग के परिमाप के वर्ग की सीमा की लंबाई होती है। जैसे वृत्त का जो है वृत्त का परिधि से समझते हैं, उसी प्रकार का वर्ग, वर्ग की लंबाई, इसको क्या हो जाएगा, इसको भी हमको क्या करना है लंबाई हो जाएगा। ठीक लंबाई, लंबाई के आधार पर क्या हो जाएगा परिमाप हो गया, यानी परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा परिमाप हो गया, परिमाप यानी वृत्त जो है परिधि से समझता है, तो वर्ग आपको परिमाप से समझता है, यानी लंबाई पर आधारित है। ठीक क्या है लंबाई पर आधारित। तो परिमाप देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्या गलत है। देखिए यहाँ पर आपको एक अनुक्रम दिया है, यानी 126 दिया है, 98 दिया है, 70 दिया है, 41 दिया है और 14 दिया है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो संख्या है ना वो गलत है। ठीक तो अनुक्रम को देखेंगे किस प्रकार से अनुक्रम चल रहा है। यहाँ पर क्या देखिएगा, यानी 14 में हम कितना जोड़ देंगे कि आपको 41 हो जाएगा। ठीक 14 में कितना जोड़ेंगे
तो 14 में को कितना जोड़ना होगा कि 41 आ जाएगा। तो 14 में क्या करते हैं 28 को जोड़ देते हैं। जब 14 में 28 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जब 14 में 28 को जोड़ेंगे तो हमको 41 नहीं, यहाँ पर 42 आ जाएगा। कितना क्या 41 नहीं 42 होगा। कितना होगा यहाँ पर 42 होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कितना हो गया 42, और 42 यहाँ पर कितना होगा 14 दिया है ना, यहाँ पर 14, अगर 14 में हम 28 को जोड़ देते हैं, देखिए तो कितना आना चाहिए, तो 14, तो 8 4 12 हो गया। कितना हो गया 12 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया 3 1 4 हो गया। कितना हो गया देखिए 42 आ गया। लेकिन आपको यहाँ पर क्या लिखा था 41 लिखा था, ठीक, तो हमको 42 आना चाहिए था। तो अब यहाँ पर देखिए 28 जुड़ा है, क्या जुड़ा है, आपको यहीं पर संख्या गलत दिख गया। क्या दिखा है 41 की जगह पर 42 होना चाहिए। फिर उसके बाद में आगे देख लेते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए 41 दिया है, ठीक, अगर 41 में मान लीजिए हम 28 को जोड़ते हैं तो 41 को अब नहीं रखेंगे, मान लो 42 हो गया, ठीक 42 हो गया, ठीक 42 में क्या करना है हमको 28 को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा 10 हो गया। कितना हो गया 8 2 10 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया। कितना हो गया 7 हो गया। देखिए 70 आ गया। यानी इसका मतलब कि इसमें भी क्या करना होगा 28 को जोड़ देंगे, यानी 41 नहीं 42 में हम जोड़ेंगे। देखिए आपको क्या करना है 42 में 28 जोड़ देंगे तो 70 आ गया। अब 70 में क्या करेंगे 98, तो इसमें भी हमको क्या करना होगा 28 जोड़ना होगा। क्या करेंगे 28 को जोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार से 98 से 126 हो रहा है, तो इसमें भी हमको क्या करना है 28 जोड़ देंगे। क्या करेंगे 28 जोड़ेंगे। यानी सब में क्या किया है 28 28 जोड़ दिया है। क्या किया है सब में 28 जोड़ा है। जब सब में 28 जोड़ेंगे तो आपको पूछा था कि गलत संख्या बताना है। किसको गलत संख्या, तो गलत संख्या कौन है 41 की जगह पर हमको 42 होना चाहिए, तभी इस समीकरण को यानी सही चल रहा है, अनुक्रम सही हो रहा है। यानी 41 की जगह पर क्या हो गया 42 हो गया, तो 42 आपको क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। यानी 41 गलत था तो 41 आपको राइट आंसर हो जाएगा। यानी 41 गलत था, 41 की जगह पर क्या होना चाहिए 42 होना चाहिए था। अब क्या 42, यही आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर एक क्या देखेंगे प्रश्न में विलुप्त संख्या देखेंगे, कहाँ दिया है देखिए इसमें दिया है विलुप्त संख्या, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो संख्या है ना वो भरा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले देखिए इस तरह का प्रश्न आपको कहीं भी दिखेगा किसी भी एग्जाम में, तो करना कुछ नहीं है। देखिए या तो इधर से ज्ञात होता है या तो इधर से ज्ञात होगा, या तो रो में होगा या तो कॉलम में होगा। देखिए तो आपको क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 15 दिया है, अगर 15 को यहाँ पर 15 दिए ना, यहाँ पर 15 दिए और 8 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा यानी 23 हो गया। कितना है 23 है गया, लेकिन यहाँ पर तो 22 लिखा है। क्या लिखा है 22 लिखा है। तो बड़ा संख्या किधर दिख रहा है, इधर भी बड़ा संख्या दिख रहा है, इधर भी बड़ा संख्या दिख रहा है। देखिए यानी इधर भी बड़ा संख्या दिख रहा है, इधर भी बड़ा संख्या दिख रहा है, ये दोनों तरफ बड़ा संख्या दिख रहा है। इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा इसमें क्या करना है हमको दिमाग लगाना होगा। इसमें थोड़ा सा सोचेंगे, प्रश्न को अच्छे तरीके से सोचेंगे। आपको क्या करना होगा कि इस प्रकार से प्रश्न को देखिए 8 को क्या करते हैं 8 में क्या करते हैं, तो 8 में अगर हम मान लीजिए हम देखिए 21 को जोड़ देते हैं, 8 हो गया ना, 8 को 21 को जोड़ देते हैं। 8 में जब 21 जोड़ देंगे तो कितना आ गया देखिए 29 आ गया। यानी 8 में क्या करना है 8 में हमको 21 जोड़ देना है, इसमें क्या करना है 21 को जोड़ देंगे, तो वो जोड़ देंगे तो देखिए 29 आ गया। यानी ई वाला संख्या आएगा, नीचे वाला संख्या आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कितना दिया है 29 दिया है। अगर 29 में देखिए नीचे वाली संख्या को जोड़ेंगे तो इसमें आएगा 21 जोड़ देंगे तो कितना आता है 50 आता है। कितना है 50 आता है। देखिए यानी इसका मतलब कि 8 में 29 जोड़ देंगे, 8 में अगर 21 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, और 29 में क्या करेंगे फिर 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यानी ये वाला संख्या है। यानी इसका मतलब कि 8 में 21 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, 29 में 21 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। इस प्रकार से बन रहा है। ठीक ये क्या बार इस प्रकार से जोड़ा जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 22 दिया है। ठीक 22, अगर 22 में क्या करते हैं 21 को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया देखिए 43 आ गया। ये वाला संख्या 43 आ गया। उसी प्रकार से फिर इसमें क्या करना होगा 43, अगर 43 में प्लस 21 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 2 6 हो गया। कितना यानी 64 आ गया। देखिए ये वाला 64 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर सबको जोड़े थे। देखिए उसी प्रकार हमको करना क्या है 15 रखना है। ठीक 15, अगर 15 में हम कितना जोड़ना है 21 को जोड़ेंगे, तो जब 15 में 21 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 5 1 6 हो गया, और 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो गया। कितना 2 1 3 हो गया ना, 3 हो गया, यानी 36 आ गया। कितना आ गया 36। तो अगला संख्या क्या है 15 में क्या 21 जोड़े थे तो कितना आ गया 36 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 36 आ गया। और 36 में देखिए 36 में क्या करना है 21 को हमको जोड़ना होगा। जब 21 जोड़ेंगे तो 6 1 7 हो गया, 3 2 5 हो गया। कितना आ गया 57 आ गया। यहाँ पर देखिए
57 आ गया। तो ये देखिए 57 आ गया। तो आपसे पूछा था कि यानी विलुप्त संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, 36 आ गया। तो 36 के यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर अगर 36 रखेंगे, क्या रखेंगे, 36 रखेंगे, तो 36 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण के गणितीय प्रतीकों के किस क्रम में यानी किस क्रम को स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक आपको गणितीय प्रतीक दिए यानी क्रम दिए गए, यानी 8 स्टार 5 स्टार 9 स्टार 31। यहाँ पर स्टार के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो यानी चिन्ह है, कि चिन्ह को बदल देंगे कि समीकरण आपको सही बन जाएगा। ठीक, देखिए तो इस तरह का अगर प्रश्न दिखेगा तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ऑप्शन डी से देखेंगे। क्या देखेंगे, अगर मान लीजिए कहेगा कि 4 ऑप्शन में से किसी चिन्ह को बदल कर समीकरण को सही बनाना है, तो सबसे पहले ऑप्शन डी को देखेंगे। ऑप्शन डी से इसको देखा जाता है, क्योंकि अक्सर इस तरह का प्रश्न में ऑप्शन डी से ही सही होता है। क्या होता है, ऑप्शन डी आपको सही होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, स्टार यानी गुना, स्टार की जगह पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। फिर यहाँ पर माइनस की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस दिए। ठीक, क्या दिए, माइनस दिए, तो यहाँ पर माइनस, तो माइनस करें, यहाँ पर माइनस रखेंगे। फिर इसके बाद में क्या दिए, बराबर दिए, यहाँ पर बराबर दिए, यानी इसके तरफ से क्या दिखा, देखिए 8 हो गया, फिर गुने 5 हो गया, फिर माइनस 9 हो गया, बराबर 31 हो गया। यानी इसमें क्या दिखा है, इसमें दिखा कि हमको बराबर में 31 लाना है। ठीक है, बराबर में 31 लाना है। देखिए तो अब इसमें करना क्या है, दोनों तरफ हमको 31 आना चाहिए। तो 8 5 कितना हो गया, 40 हो गया। 40 में से एक 9 घटा लेते हैं, कितना आ गया, 31 आ गया। अब देखिए 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो गया, और बराबर में मेरा कितना आएगा, 31 आ गया। दोनों तरफ क्या होगा, 31 हो गया, यानी समीकरण क्या होगा, संतुष्ट हो गया। तो किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, यानी किन चिन्ह से, तो गुना और माइनस और बराबर के चिन्ह से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 7 को कूट भाषा में यानी 23,136 लिखा जाए और 8 यानी 8 को 34,579 लिखा जाए, तो लाइन यानी N9 को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे इसमें आपको इसी में दिया है, क्या दिया है, 9 का आंसर आपको इसी में दिया है, 7 में और 8 में दोनों में ही दिया है। देखिए किस प्रकार से दिया है, यहाँ पर क्या करना है, 7 लिखा है, 7 किस प्रकार से लिखा है, देखिए SEVEN 7 लिखा है। 7 को क्या लिख रहा है, तो 7 को एक के लिख रहा है 23 लिख रहा है, और 136 लिख रहा है, यहाँ पर लिखा है। फिर आपको देखिए 8 को क्या लिखा है, यानी EIGHT 8 को क्या लिखा है, तो 8 को आपको क्या लिख रहा है, तो 8 को लिख रहा है 34,579। अब आपको पूछा किसका है, देखिए पूछा है कि 9 को बताना है, यानी NI, ठीक, NINE 9 को बताना है। तो 9 को क्या हो जाएगा, तो देखिए आपको इसी में आंसर दिया है। एन शुरू में एन का कितना मान लिख रहा है, देखिए एन का कितना मान दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पर 6 रख लेंगे। फिर देखिए आई का मान कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर आई का मान कितना दिया है, 4 दिया है, यहाँ पर हम 4 रख लेंगे। फिर एन का मान कितना है, 6 है। फिर ई का मान कितना दिए, तो यहाँ पर देखिए ई का मान कितना दिए, 3 दिए, तो यहाँ पर 3 हो गया। यानी इसी में आपको 7 और 8 में ही आपको 9 का आंसर दिया हुआ है। तो देखिए कितना गया, 64 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रोशन जो है ना, रोशन वो हार्दिक से लंबा है। मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर रोशन को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, रोशन को, रोशन जो है वो हार्दिक से क्या है, हार्दिक से क्या है, लंबा है, यहाँ पर लंबा हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि हार्दिक है ना सुनील से छोटा है। हार्दिक जो है, हार्दिक वो सुनील से भी छोटा है। किसी से, सुनील से। ये क्या हो जाएगा, ये आपको रोशन हो गया, ये सुनील हो जाएगा। ठीक, सुनील से क्या है, छोटा है, यानी जो हार्दिक है वो सुनील से छोटा है। तो सुनील से छोटा है, तो सुनील को यहाँ पर रखते हैं। देखिए सुनील को आपको यहाँ पर रख लेते हैं, सुनील को छोटा और करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या होगा, सुनील हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हार्दिक हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, सुनील हो गया, SU लिख देते हैं। ठीक, ये अब क्या हो गया, सुनील हो गया। सुनील से क्या है, हार्दिक जो है ना, हार्दिक वो सुनील से छोटा है। सुनील से छोटा कौन हो गया, हार्दिक हो गया। यहाँ तक समझ गए। फिर दिया कि नीजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटा है। नीजा जो है ना, नीजा वो हैरी से क्या है, लंबी है, लेकिन
हार्दिक से छोटी हैं, तो हार्दिक से छोटी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक। हार्दिक से छोटा हो गया, कौन हार्दिक से छोटा है? देखिए हार्दिक से छोटा कौन है? निजी है, यानी नीजा है। क्या है? नीजा है, छोटा है। क्या है? नीजा है, छोटा है। लेकिन लेकिन हार्दिक से लंबी है। क्या है? हार्दिक से लंबी है। लेकिन हार्दिक से कौन लंबी है? हार्दिक से निजी लंबी है। क्या है? नीजा लंबी है। तो यहाँ पर हार्दिक को क्या करते हैं? हार्दिक को क्या करते हैं? हार्दिक से लंबी है, तो हार्दिक हो गया, ठीक। हार्दिक से लंबी है, तो हार्दिक से यहाँ पर कुछ करना नहीं है, तो हार्दिक से लंबी है, तो हार्दिक से लंबी हो गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सुनील रोशन से छोटा है। सुनील जो है, सुनील वो रोशन से छोटा है। ये सुनील है, ये सुनील है ना, सुनील नहीं, सुनील आपको ई वाला है, ठीक। सुनील आपको ई है, ठीक। सुनील जो है ना, सुनील वो रोशन से क्या है? छोटा है। तो रोशन से यहाँ पर छोटा कर लेंगे। रोशन से क्या है? छोटा है। देखिए रोशन से छोटा हो गया, तो सुनील को रोशन से हमको छोटा करना है। क्या करना है? छोटा करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुनील आपको रोशन से छोटा हो गया। और नीजा से क्या है? नीजा सुनील से लंबा है, क्योंकि सुनील जो किंतु हार्दिक से छोटा है, हार्दिक से भी छोटा हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब आपसे पूछा क्या है कि सबसे लंबा कौन है? तो पूछा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन दिख रहा है इसमें? सबसे लंबा कौन सा दिख रहा है? सबसे लंबा तो अभी रोशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रोशन दिख रहा है। सबसे लंबा कौन दिख रहा है? रोशन दिख रहा है। तो रोशन क्या हो जाएगा? सबसे लंबा हो गया कौन? रोशन। यहाँ पर रोशन हो गया। क्या हो जाएगा? रोशन हो जाएगा। रोशन सबसे लंबा दिख रहा है, तो रोशन ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम पद छांटिए। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि विषम कौन सा है, यानी 3 एक समान है और एक आपको अलग है, वही आपको बताना है कि कौन सा 4 ऑप्शन में से विषम है, ठीक। देखिए आपको क्या देखेंगे, पहला में आपको टमाटर दिया है, दूसरा में आलू दिया है, तीसरा में गाजर दिया है और चौथा में प्याज दिया है। ये आपको क्या दिख रहा है? इसको ध्यान से देखेंगे। इसको ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है? देखिए गाजर दिख गया, क्या दिखे? प्याज दिखा और आलू दिखा है। ये क्या है? ये धरती है, ठीक। धरती के यानी धरती के क्या होता है? अंदर में होता है, यानी अंदर होता है। क्या? अंदर होता है। क्या होता है? अंदर में, यानी अंदर में, यानी ये क्या होता है? धरती के अंदर में ही होता है। देखिए आलू बैठता है धरती के अंदर में, प्याज होता है धरती के अंदर में और गाजर भी होता है धरती के अंदर में ही बैठता है, ठीक। लेकिन टमाटर आपको क्या होगा? ये ऊपर में पड़ता है, यानी धरती के ऊपर में, यानी ऊपर, ठीक। यहाँ पर देखिए ऊपर में, यहाँ पर क्या होगा? ऊपर में। तो तीनों देखिए एक समान हो गया, बी डी और सी, और ए आपको अलग हो गया, यानी विषम कौन सा दिख गया? तो विषम आपको ए दिख गया, यानी टमाटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जब घड़ी में समय 7:20 बजे है, तब घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जब पूछेगा कि मिनट और घंटे के सुई का बीच का कोण बताना है, तो बीच का कोण बताने के लिए समय दिखा रहा है इसमें, तो क्या करना है? एक फार्मूला होता है इसमें। क्या होता है फार्मूला? देखिए 60 होता है, 60 गुने घंटा, फिर -11 गुने मिनट। अब इसके बाटा में 2 रहेंगे। देखिए अब इसी के आधार पर आपको प्रश्न को सोल्व बताएं। देखिए किस प्रकार से होगा, यहाँ पर कितना दिए? 60 दिए, तो 60 रखेंगे, फिर गुने कितना घंटा दिए? तो देखिए 7 घंटा है, 7 घंटा हो गया, फिर माइनस कितना दिए? 11 दिए, फिर मिनट, तो मिनट आपको 20 मिनट में दिया है, कितना? 20 मिनट। अब आपको इसी को सोल्व करना है। देखिए अगर 6 7 42 हो गया, कितना गया? 42 हो गया, यानी 420 हो गया, फिर माइनस कितना? 11 दूनी के कितना हो गया? 22 हो गया, कितना हो गया? 22 हो गया, यानी 220 हो गया। और बाटा में क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, ठीक। अब इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो 420 में से 220 घटा लेंगे, तो कितना बचेगा? 200 बचेगा। केवल कितना बचेगा? 200। 200 में 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 100। कितना होगा? 100 डिग्री। कितना होगा? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री आपको आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न में एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसी फार्मूला के आधार पर आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, ठीक। देखिए तो आपको क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती हैं। देखिए इस यहाँ पर एक आकृति दिया है, इस आकृति में यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो आकृति है ना वो ई खाली स्थान की जगह पर बैठेगा, ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या करना है, पूरा करना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये आकृति किस प्रकार से बना हुआ है। देखिए आकृति आपको यहाँ से यहाँ तक चला है, ठीक। ये देखिए ई वाला आपको यहाँ से आया है, ई वाला यहाँ से आया है, ई वाला यहाँ से आया है। जब इस प्रकार से जो आया है उसको हम यहाँ पे भी रखेंगे। क्या रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर हो गया, इधर से फिर इधर हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद में क्या दिया, देखिए यहाँ से क्या दिया, इसको ऊपर में दिया है, इसको क्या दिया, यहाँ तक दिया है, इसको भी क्या देगा, इसको भी आपको यहाँ से देगा। क्या देगा, यहाँ से। देखिए इस प्रकार का जो आकृति होगा ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए यानी आपको यहाँ पर चित्र बना देता है, ठीक। देखिए ये हो गया, ये हो गया ना। अब इसके आधार पर क्या हो जाएगा, यही वाला यहाँ से जाएगा, यहाँ से आपको इधर जाएगा, ठीक। यहाँ से इधर जाएगा, फिर आपको इधर जाएगा, और ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला आपको यहाँ पाएगा, क्या आएगा, यहाँ पर। इस तरह का जो आकृति दिया है ना इस खाली स्थान की जगह पर, इसके जगह पर इस तरह का आकृति बैठेगा। इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन किस में दिख रहा है, देखिए ई आपको कोना में आ गया है, ई भी देखिए कोना में आया है, ई भी देखिए यहाँ पर है, लेकिन ई इस कोना में गया है, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यहाँ पर है और यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक। ऑप्शन डी दिया, क्या दिया, ऑप्शन डी दिया, यानी 4 दिए। 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया था, डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।